बच्चों यहां पर अब हम आपको गोलीय दर्पण का समीकरण सिद्ध करना बताएंगे। अर्थात वस्तु की दूरी, ये वस्तु ए बी है, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताएंगे। तो देखिए यहां पर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं। सबसे पहले a डैश b डैश f तथा MPF। MP को हमने बताया था ये लंबवत लिया जा सकता उपाक्षीय किरणों के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, समरूप त्रिभुजों में क्या लिखेंगे आप? a डैश b समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होगा। अर्थात क्या है? a डैश b डैश अपॉन MP, ठीक है। और दूसरा देखिए b डैश f अपॉन कितना? PF। भुजाओं में निष्पत्ति, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। अब देखिए MP को आप लिख सकते हैं AB, क्योंकि ये आयत लिया जा सकता है, समांतर किरणें हैं और ये भी 90, ये भी 90 है, तो सम्मुख भुजाओं से। तो A डैश B डैश अपॉन AB और यहां पर B डैश F अपॉन PF, इसको 1 नंबर बनाइए। दूसरी बात देखिए, हम दो समकोण त्रिभुज पुनः ले रहे हैं बच्चों। कितना? ये त्रिभुज, इसको आप देखिए और इस त्रिभुज को देखिए, यहां पर इसको देखिए, ये 90, ये 90 और ये आपतित किरण यहां पर जितना कोण बना रही होगी उतना ही कोण यहां पर देखिए परावर्तित किरण बना रही है। अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना आपतित कोण, आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण। ये थीटा तो ये भी थीटा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो पुनः त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप हैं। देखिए समरूप त्रिभुज है ABP। तो समरूप त्रिभुजों के लिए पुनः A डैश B डैश, देखिए A डैश B डैश अपॉन AB बराबर होगा B डैश P अपॉन BP। दोनों समीकरणों में देखिए बाएं पक्ष बराबर हैं, अर्थात तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर दीजिए तो आपको यहां पर मिल गया क्या? देखिए B डैश F अपॉन PF बराबर है B डैश P अपॉन BP। देखिए बच्चों सभी दूरियां P से ली गई हैं, तो यहां पर भी B डैश F को आप लिख सकते हैं PB डैश माइनस PF, या इसे लिख सकते हैं B डैश P माइनस FP लिख सकते हैं अपॉन PF, B डैश P अपॉन। अब इनको चिन्ह पर पाटी को ध्यान में रखते हुए इनके मान रख दीजिए। देखिए B डैश प्रतिबिंब की दूरी है कितना? -v। यहां पर FP जो देख रहे हैं फोकस दूरी है, -f रखेंगे जिससे ये +f बन जाएगा। फिर से यहां पर नीचे FP रख रहे हैं, अर्थात कितना? -f। और यहां पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी -v है, चित्र में स्पष्ट है, और अपॉन -u। माइनस यहां पर चिन्ह हटाने पर देखिए v अपॉन u, और यहां पर भी माइनस कॉमन ले लें तो v माइनस f अपॉन f। तिरछा गुणा कर दीजिए तो आपको मिल गया vu माइनस fu बराबर vf। दोनों ओर uvf से भाग कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन u। और v को 1 अपॉन v को उस तरफ में पक्षांतर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन f। देखिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, अर्थात ये आपको समीकरण सूत्र प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों, यहीं पर हम आपको इस
दर्पण का, गोलीय दर्पण का आवर्धन के लिए भी सूत्र बताने जा रहे हैं। तो आवर्धन देखिए इसका क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में अनुपात होता है। तो यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है, तो इसमें यह अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन दर्पण का कहलाता है। तो बच्चों पुनः एक बार हम इन्हीं दो त्रिभुजों को लेंगे। यहां पर देखिए a डैश b डैश p, a डैश b डैश p, और ये वाला, ये तो कोण मैंने बताया था बराबर होंगे, और यहां पर ये 90-90। तो ये त्रिभुज समरूप है, अतः समरूप त्रिभुजों में पुनः a डैश b डैश इसका लिया अपॉन ए बी और बराबर है b डैश p अपॉन बी पी। अब देखिए चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखेंगे। ऊंचाई वस्तु की नीचे की ओर को है माइनस h डैश अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर को है बच्चों माइनस h डैश अपॉन वस्तु की ऊंचाई h, बराबर यहां पर है b डैश p, आप देख रहे हैं माइनस v और bp माइनस u है। चिन्ह यहां पर माइनस हटा देने पर आपको प्राप्त होता है h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। यही दर्पण के आवर्धन के लिए सूत्र है बच्चों। तो h डैश अपॉन h अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई बराबर है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो बच्चों आगे हम चलते हैं, जरा सा देखिए एक हमारे पास प्रश्न है, इसी सूत्र पर आधारित है। प्रश्न में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या इतनी है तो f कितना हो गया बच्चों, r अपॉन 2 से देखिए 30 अपॉन 2 बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी अर्थात u बराबर -20 और फोकस दूरी भी इसकी माइनस में होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हमें निकालना है v। तो हम क्या करें, वही सूत्र अपना लगा रहे हैं 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ से। तो 1 अपॉन वी बराबर देखिए u को उस तरफ पक्षांतर कर लिया -1 अपॉन यू। अब देखिए 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f का मान रख दिया कितना -15 सेंटीमीटर है, और यहां पर देखिए u को रख दिया कितना -20 में। तो कुल मिलाकर के हमारे पास प्राप्त हो गया -1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20, और लघुत्तम यहां पर ले लिया तो प्राप्त हो रहा है 15 और 20 दोनों को लिख लीजिए बच्चों। तो ये यहां पर देखिए 20 और प्लस 15, आपको यहां पर -5 अपॉन 15 गुणा 20 प्राप्त हो जा रहा है, अर्थात देख सकते हैं 5 से कैंसिल करके 1 अपॉन वी इज इक्वल टू -5 से 15 1 अपॉन 60, अर्थात v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा। तो बच्चों यहां पर देखिए प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर ध्रुव से दूर बनेगा, और उसकी प्रकृति और साइज आपको बताना है। तो देखिए h डैश अपॉन h बराबर -v अपॉन u लगा देते हैं, तो h डैश अपॉन 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, धनात्मक होगी ऊपर की ओर, -60 अपॉन -20। चिन्हों को यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कैंसिल कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर मिलता है -3। तो h डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू -3 और h इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। स्पष्ट है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, माइनस में है, और 3 गुना साइज का बन रहा है। स्थित वस्तु की देखिए जो थी -20, उसके जो प्रतिबिंब बन रहा है वो -60 अर्थात उसी ओर बन रहा है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा। तो बच्चों अब हम आपको इसी पर आधारित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इन प्रश्नों को लगाइएगा तो आपको बिल्कुल पूरी बात समझ में आ जाएगी। और प्रश्न भी बहुत आसान है, देखिएगा, अन्यथा इस पर विचार कीजिएगा अच्छे से।